बुखारी साहब, जब पूरी दुनिया का, मीडिया का, सबका ध्यान जो है वो मशरिक़ वुस्ता की तरफ है, जंग की तरफ है, तो पीछे जो है वो अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हुकूमत को लग रहा है कि कोई शायद इस पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहा, इस पर बात नहीं कर रहा। अभी पावर डिवीज़न की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त कर दी गई है कि जी जो 25 किलोवाट से कम वाले सोलर्स हैं उनको जो पहले फ़ीस से इस्तिस्ना थी और फिर जो उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। देखें, बात ये है कि वो आपने देखा कभी जो मछली पकड़ने जाते हैं वो कांटे के आगे जो है ना वो गोश्त लगा देते हैं या छोटी मछली लगा देते हैं या गडोया, ख़ास तौर से पंजाबी में जिसको कहते हैं वो लगा देते हैं। और इसी तरह से जो बटेरे पकड़ने वाले होते हैं वो थोड़ा सा बाजरा फेंक देते हैं और फिर पुचकारियाँ मारते हैं नीचे। ये हुकूमत जो है ना ये इसी तरीके से गडोया लगा के दाना फेंक के कौम की ऐसी तैसी फेर रही है, कोई पूछने वाला है नहीं। उनका ख्याल ये है कि जंग ईरान और इसराइल की जो लगी हुई है और अमेरिका की, सारों का चूँकि फोकस उस तरफ है, लिहाजा इस वक्त जितना हो सकता है इनकी बैंड बजा दें और मुसलसल बज रही है। हाँ, मुझे ये बताइए, एक वक्त ये था कि आपने कैंपेन लॉन्च की कि सोलर एनर्जी की तरफ जाइए। हाँ जी। धूप अल्लाह मियां की, प्लेटें मेरी अपनी खरीदी हुई, मीटर के मैंने पैसे आपको दिए हुए हैं, आपको मैं सस्ते दाम दे रहा हूँ, महंगे दाम ले रहा हूँ, फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो ये कितना बड़ा खिलवाड़ है अवाम के साथ यार, ये तो बिल्कुल धोखाधड़ी है। 420 का पर्चा होना चाहिए हुकूमत के ऊपर। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि आपने पुचकार के पहले उनको मजबूर किया कि आप, हमारे पास बिजली नहीं है, लोड शेडिंग की लानत ख़त्म करने के लिए सोलर पे जाएं। जब लोग सोलर पे चले गए तो अब आप कह रहे हैं कि उनको निचोड़ लें। तो ये रवैया अगर ख़त्म ना हुआ तो हुकूमत में भारी पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, यही हाल जो है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से है। देखिए, अभी हफ्ता नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने आके कौम को नवीद सुनाई कि मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, मैं इतने पैसे वापस ले रहा हूँ। वो आपने तो खिलवाड़ कर दिया है। 256 रुपये था इस जंग से पहले, आप ले गए 384 के ऊपर इसको। वो किसकी जेब में जा रहे हैं सारे पैसे भाई? और आप वाहद मुल्क हैं जिसके जहाज़ जो हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, उसके निकल रहे हैं वहाँ से। आपने ऐसे कभी कहते हैं 5 आ गए, कभी कहते हैं 3 आ गए, कभी कहते हैं 2 आ गए हैं। तो आपके यहाँ तो क्राइसिस होने नहीं चाहिए। ये भी मैंने सुना है कि वो अली डार साहब भी कोई एक दरफुंतरी परवेज़ मलिक साहब जो है वो छोड़ रहे थे कि जी वो ये हो गया, जी वो एक दिन का भी रह गया है स्ट्रेटेजिक। वो खुदा के वास्ते किसको आप, हु आर यू हुडविंकिंग? बंद करें ये सिलसिला। मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है कि आप कोई ना कोई जवाब घड़ के, या कभी आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, कभी आप सोलर वालों से आप लाइसेंस फीसें मांगनी शुरू कर। वो बाबा खुदा के वास्ते बस कर दें। कौम तो पहले ही पिसी हुई है, कौम तो आपकी पॉलिसियों के नतीजे में पहले ही रो रही है, ऊपर से आप उनको फर्दर उनकी ज़िंदगी ख़राब करने जा रहे हैं। और एक मैंने और बात सुनी है, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा दिया है। आपको इसके इम्पैक्ट का एक आम आदमी को अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या है, सिवाय उनके जिनके फिक्स डिपॉजिट में पैसे पड़े हैं उनका 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बाकी तो तबाही है। कीमतें कहाँ जाएंगी, एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। ये हम ना IMF का हर कहना मान के अपनी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी कौम को सिसकने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं ये बताऊं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको ये ध्यान करना चाहिए कि फिर भी जाना है वोटिंग में, फिर भी इसी अवाम के पास जाके आपने वोट लेना है। आपके साथ जो वो सलूक करेंगे आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है। इस तरह हमारी तारीख बड़ी भरी पड़ी है इन वाक़यात। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक है ना। फिर दिखाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स भी जो है वो कर दी जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और गरीब अवाम पर, इन पेट्रोल की प्राइसेस से सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि हर शोबा है ज़िंदगी के जो अशिया ज़रूरी है उन पर असर पड़ता है। तो अवाम का ख्याल करें अपना और अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।